आज हमारे श्रोता ने हमें स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में भेजा है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा काम है इनमें से वो समझ निकालना जो वाकई काम की हो। ये एक ऐसा विषय है जो जुए की तरह रोमांचक भी लग सकता है और निवेश की तरह धैर्यपूर्ण भी। तो आज हम इसी के बीच का रास्ता तलाशेंगे। स्विंग ट्रेडिंग असल में है क्या? ये एक डे ट्रेडर के एड्रेनलिन रश और एक लंबी अवधि के निवेशक के इत्मीनान के बीच कहाँ फिट होती है? अच्छा सवाल है। और सबसे जरूरी सवाल, इसमें सफल होने के लिए सिर्फ चार्ट्स की समझ काफी है या दिमागी तौर पर भी कुछ और चाहिए? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी बात पर आते हैं। इन दस्तावेजों में जो परिभाषा दी गई है वो कहती है कि स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी शैली है जिसमें आप किसी स्टॉक को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक अपने पास रखते हैं। इसका मकसद बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव यानी स्विंग्स का फायदा उठाना है। बिल्कुल। और देखिए यहीं से इसका फर्क साफ होने लगता है। आप डे ट्रेडर की तरह हर मिनट स्क्रीन से नहीं चिपके रहते और लंबी अवधि के निवेशक की तरह सालों इंतजार भी नहीं करते। आप बाजार की लहरों पर वो कहते हैं ना सवार होने की कोशिश करते हैं। सही। और इसका आधार होता है तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की भाषा को समझना। अच्छा, यहीं पर एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। एक लेख में जिक्र है कि जहां लंबी अवधि के निवेशक 20-25% या उससे भी ज्यादा के मुनाफे का लक्ष्य रखते हैं, वहीं एक स्विंग ट्रेडर अक्सर 5 से 10% के मुनाफे में ही अपनी पोजीशन बंद कर देता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई जानबूझकर कम मुनाफे के लिए इतना जोखिम क्यों लेगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ही स्विंग ट्रेडिंग के उसके कोर को बताता है। अच्छा। बात सिर्फ मुनाफे के प्रतिशत की नहीं है, बल्कि पूंजी की रफ्तार की है। वेलोसिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की रफ्तार। सोचिए, एक लंबी अवधि के निवेशक का पैसा 1 साल के लिए 20% मुनाफे के लिए बंद गया। वहीं एक स्विंग ट्रेडर शायद महीने में 2 बार 5-5% का मुनाफा कमाता है। ठीक है। साल के अंत में गणित शायद एक जैसा दिखे, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? फर्क है अवसरों का। स्विंग ट्रेडर की पूंजी हर कुछ हफ्तों में आजाद हो जाती है, अगले अवसर को पकड़ने के लिए तैयार। वो एक ही साल में कई अलग अलग स्टॉक्स की तेजी का फायदा उठा सकता है। अच्छा, मतलब ये रिटर्न जोड़ने का नहीं बल्कि अवसरों को गुणा करने का खेल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। 5% का लक्ष्य रखने का मतलब है कि आप नुकसान भी 2-3% पर सीमित रखते हैं। आपका नुकसान छोटा होता है और आप खेल में बने रहते हैं। समझ गए। तो ये एक मैराथन दौड़ने के बजाय कई छोटी छोटी 100 मीटर की रेस जीतने जैसा है। अरे वाह, क्या मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। हर रेस के बाद आप रुक कर अगली रेस की तैयारी करते हैं। ये दिलचस्प है। तो अगर किसी को ये करना है तो वो शुरुआत कैसे करें? एक ट्रेडर ये फैसले लेता कैसे है? इन दस्तावेजों में इसकी एक अच्छी रूपरेखा दी गई है। पहला कदम है सही घोड़े का चुनाव करना, यानी सही स्टॉक ढूंढना। आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें जान हो, अच्छा खासा वॉल्यूम हो, ताकि आप आसानी से खरीद और बेच सकें। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा ट्रेड होते हो ताकि आप फंस ना जाएं। बिल्कुल। और सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, कंपनी के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, फंडामेंटल्स, उनकी भी हल्की फुल्की समझ जरूरी है। सही बात है। आपको किसी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जो अगले महीने दिवालिया होने वाली हो। आपको एक स्वस्थ कंपनी चाहिए जिसमें बस एक अस्थायी तेजी या मंदी का दौर चल रहा हो। ठीक है, तो मैंने एक अच्छी हलचल वाली कंपनी ढूंढ ली। अब आगे? अब चार्ट्स की दुनिया आती होगी जो कई लोगों को डराती है। हाँ, दूसरा कदम है चार्ट्स का विश्लेषण करना। और यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ औजारों को इस्तेमाल करना सीखना है। लेखों में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे RSI और MACD। बिल्कुल। इन्हें समझना जरूरी है। क्या आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये क्या करते हैं? जरूर। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह आपको बताता है कि कोई स्टॉक अपनी हाल की कीमतों के हिसाब से जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है, ओवरबॉट। हाँ, ओवरबॉट, या जरूरत से ज्यादा बेचा जा चुका है, यानी ओवरसोल्ड। ये एक तरह का बुखार का थर्मामीटर है। दिलचस्प। अगर RSI बहुत ज्यादा है तो शायद स्टॉक में करेक्शन आने वाला है। और MACD वो आपको ट्रेंड की ताकत और दिशा के बारे में बताता है, क्या तेजी की रफ्तार बढ़ रही है या कमजोर पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने सही स्टॉक ढूंढ लिया, चार्ट्स पर इंडिकेटर्स भी देख लिए, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा तो यही होता है कि बटन कब दबाएं, एंट्री कब करें और बाहर कब निकलें। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। जरा सी चूक और मौका हाथ से निकल जाता है या आप नुकसान में फंस जाते हैं। यही तीसरा और सबसे अहम कदम है।
अपनी एंट्री और एग्जिट की रणनीति बनाना। इसके लिए दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो कीमत का स्तर है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और गिरने से रोकते हैं, और रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां बिकवाली हावी हो जाती है और कीमत को ऊपर जाने से रोकती है। तो एक आम रणनीति है, सपोर्ट के पास खरीदो और रेजिस्टेंस के पास बेचो। बिल्कुल। लेखों में एक बहुत ही व्यावहारिक नियम का जिक्र है, अपनी एंट्री कीमत से 5% नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और 15-20% ऊपर अपना प्रॉफिट का टारगेट रखो। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सरल और अनुशासित लगता है, लेकिन क्या बाजार इतना प्रिडिक्टेबल होता है? कई बार स्टॉक 5% नीचे जाकर फिर 30% ऊपर चला जाता है। ऐसे में ट्रेडर को जबरदस्त अफसोस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और यही मनोविज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा है। स्टॉप लॉस एक बीमा पॉलिसी की तरह है। अच्छा। जब आप गाड़ी का बीमा करवाते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हो जाए तो बीमा आपको बड़े नुकसान से बचाता है। सही बात है। स्टॉप लॉस का काम आपको एक छोटे नियंत्रित नुकसान के साथ ट्रेड से बाहर निकालना है, ताकि आपकी पूंजी बड़े नुकसान से बच सके। हाँ, कभी कभी अफसोस होगा, लेकिन लंबी अवधि में यही अनुशासन आपको बाजार में टिकाए रखेगा। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा है। बिल्कुल। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में होता है, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। ये दोनों शब्द अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फर्क तो समय सीमा का है, होल्डिंग पीरियड। मतलब? डे ट्रेडर का खेल सूरज उगने से लेकर बाजार बंद होने तक का है। वो रात को अपनी सारी पोजीशन बंद करके घर जाता है, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। अच्छा। वहीं स्विंग ट्रेडर अपनी पोजीशन को रात भर, कुछ दिनों या हफ्तों तक भी होल्ड करता है। वो एक बड़ी चाल को पकड़ने के लिए इंतजार करने को तैयार है। इसका मतलब डे ट्रेडिंग एक T20 मैच है और स्विंग ट्रेडिंग एक वनडे मैच? क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। और लंबी अवधि का निवेश एक टेस्ट मैच की तरह है। बिल्कुल। और इसी से बाकी अंतर भी निकलते हैं। जैसे कि एक स्रोत बताता है, डे ट्रेडिंग में आपको ज्यादा लीवरेज यानी उधार मिलता है, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि पोजीशन उसी दिन बंद हो जाएगी। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट जोखिम होता है, इसलिए लीवरेज कम मिलता है। और ये ट्रेडर की जीवन शैली पर भी असर डालता होगा। बहुत ज्यादा। डे ट्रेडर एक फुल टाइम ट्रेडर होता है, उसे बाजार के हर टिक पर नजर रखनी पड़ती है। बहुत तनावपूर्ण काम होगा ये। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा लचीली है। कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। उसे हर पल स्क्रीन के सामने रहने की जरूरत नहीं है। एक और अंतर जो मुझे दिलचस्प लगा वो है ट्रेड की संख्या। डे ट्रेडर दिन में दर्जनों ट्रेड कर सकता है। हाँ, छोटे छोटे मुनाफे के लिए। जबकि स्विंग ट्रेडर हफ्ते में शायद 2-4 ट्रेड ही करें, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि हर ट्रेड में एक अच्छा खासा मुनाफा हो। वो गुणवत्ता पर ध्यान देता है, मात्रा पर नहीं। और यहीं पर वो सवाल आता है जो हर कोई पूछता है, पैसा किसमें ज्यादा है? हाँ, बिल्कुल। और इन दस्तावेजों का सार यही है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से ट्रेडर के व्यक्तित्व और कौशल पर निर्भर करता है। मतलब ये कि आपको खुद को पहचानना होगा। एकदम। अगर आप तेज फैसले ले सकते हैं, दबाव में शांत रह सकते हैं, तो शायद डे ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर आप धैर्यवान हैं, अच्छा शोध कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ तकनीकी विश्लेषण सीख लेना ही काफी नहीं है। आपकी अपनी मानसिकता, आपका माइंडसेट शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये 80% मनोविज्ञान और 20% रणनीति का खेल है। तो एक सफल स्विंग ट्रेडर बनने के लिए किस तरह की दिमागी तैयारी चाहिए? स्रोत साफ कहते हैं कि इसमें धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा सबसे ऊपर है। ये कोई 2 हफ्ते में अमीर बने स्कीम नहीं है। सही है। अपनी रणनीति को बनाने, परखने और उसमें महारत हासिल करने में महीने या साल भी लग सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि आप गलतियां करेंगे और नुकसान भी उठाएंगे। एक लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, सफल ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होता, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों को जल्दी मान लेता है और नुकसान को छोटा रखता है। एकदम सही। सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है अपनी भावनाओं को काबू में रखना, डर और लालच। डर आपको एक अच्छा ट्रेड लेने से रोकता है और लालच आपको मुनाफे वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहने पर मजबूर करता है, जब तक कि वो नुकसान में न बदल जाए। और एक और भावना है उम्मीद,
किसी गिरते हुए स्टॉक को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि ये जरूर वापस आएगा। बिल्कुल, ये नए ट्रेडर्स की सबसे आम और घातक गलती है। आपको अपनी रणनीति पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी उम्मीदों पर नहीं। ये तो लगभग एक आध्यात्मिक अभ्यास जैसा लग रहा है। कुछ मायनों में है। आपको अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है। इसीलिए कई सफल ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके फायदे और नुकसान को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हाँ, चलिए उसे देखते हैं। फायदों की बात करें तो पहला, ये आपको बाजार की बड़ी और सार्थक चालों को पकड़ने का मौका देता है। दूसरा, इसमें डे ट्रेडिंग की तुलना में बहुत कम समय और ध्यान देने की जरूरत होती है। और तीसरा, ये एक सीखने योग्य कौशल है। और सिक्के का दूसरा पहलू, नुकसान क्या है? नुकसान भी उतने ही वास्तविक हैं। पहला है whipsaw एक्शन का खतरा। whipsaw एक्शन, इसका मतलब है बाजार का अचानक पलटना। हो सकता है एक स्टॉक तेजी से ऊपर जाए, आप खरीदें, और फिर वो उतनी ही तेजी से नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, और फिर वापस ऊपर चला जाए। हाँ, ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। और आज के दौर में ये खतरा ज्यादा नहीं बढ़ गया है, जहां सोशल मीडिया पर कोई भी खबर या अफवाह बाजार को मिनटों में हिला सकती है? आपने एक बहुत ही मौजूदा मुद्दा उठाया है। हाँ, आज के दौर में अचानक आने वाली खबरों का असर बढ़ गया है। कोई सरकारी नीति, कोई ट्वीट, कोई कंपनी की खबर, वो आपके पूरे तकनीकी विश्लेषण को बेकार कर सकती है। और तीसरा नुकसान यह है कि आपका पैसा कुछ दिनों या हफ्तों के लिए बाजार के जोखिम में रहता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग की भागदौड़ और लंबी अवधि के निवेश के सुस्त इंतजार के बीच का एक आकर्षक रास्ता है। सही कहा। ये विश्लेषण, धैर्य और मनोविज्ञान का एक मिलाजुला खेल है, जिसके अपने खास नियम, जोखिम और इनाम है। और इन सभी दस्तावेजों में एक सलाह बार बार दी गई है। असली पैसा लगाने से पहले अपनी रणनीति को कागज पर या डेमो अकाउंट पर महीनों तक परखें। नेट प्रैक्टिस की तरह। बिल्कुल, असली मैच खेलने से पहले। इसी से जुड़ा एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। सोचिएगा इस बारे में कि जब आप डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करते हैं, जहां कोई असली पैसा दांव पर नहीं लगा होता, तब भी आपकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या हो सकती है? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्या वो जीतने का अहंकार है या लगातार गलत होने का डर? बिना किसी वित्तीय जोखिम के भी हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं? ये अभ्यास आपको बाजार से ज्यादा शायद खुद के बारे में सिखाता है।